हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पुलिस रेड इन स्पा सेंटर्स। आजकल हम रोज देखते हैं न्यूज में, सोशल मीडिया पे कि स्पा सेंटर में लोग मसाज कराने के लिए गए और वहां पे पुलिस की रेड होती है। और पुलिस जब भी जा रही है, आजकल मीडिया के साथ जा रही है, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी बन रही है, जो कि न्यूज चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, वायरल हो रही है। तो क्या इसमें पुलिस का क्या राइट है? क्या पुलिस के पास सच में ऐसा कोई राइट है कि जो स्पा सेंटर में लोग जा रहे हैं, जो एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर जा रहे हैं वहां पे, उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है या नहीं? और अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उससे आप कैसे बच सकते हो? क्या आपके राइट्स हैं? सभी चीजों का आंसर आपको इस एक सिंपल वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले तो ये चीज को आपको समझना होगा कि क्या जो स्पा सेंटर्स इंडिया में चल रहे हैं वो लीगल है भी या नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। स्पा सेंटर्स बिल्कुल लीगल है इंडिया में। तो दूसरा सवाल ये आपके माइंड में आता है कि अगर स्पा सेंटर में एक लड़की दूसरी लड़की का मसाज कर रहा है, ये लीगल है। और एक लड़का दूसरे लड़के की मसाज कर रहा है या कोई अंकल किसी के मसाज कर रहा है तो लीगल है। लेकिन उस केस में क्या हो कि अगर कोई लड़की किसी मैं यहाँ पे फीमेल वर्ड यूज करूंगा कि कोई फीमेल किसी मेल का अगर मसाज कर रही है, यानी क्रॉस जेंडर मसाज, तो लोगों को लगता है कि ये इलीगल है, ये करवाना गैर कानूनी है। लेकिन ये भी गैर कानूनी नहीं है। एट द सेम टाइम अगर कोई मेल आदमी किसी फीमेल का मसाज कर रहा है, उसकी बॉडी को मसाज दे रहा है विद इन बाउंडेशंस, विद इन लिमिट्स, तो वो बिल्कुल लीगल है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि पुलिस रेड क्यों करती है। उसके पहले यहाँ पे रेड करने के बाद आपके पास क्या राइट्स है, कैसे आप अरेस्ट से बच सकते हो, कैसे आप अपनी बदनामी से बच सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना और जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि ये लोगों में एजुकेशन वो फैल सके। यहाँ प्रॉपर मैं सेक्शन एंड एक्ट की भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि जो इंडिया में जितने भी स्पा सेंटर्स चलते हैं, उनको सही तरीके से चलाने के लिए उनको यहाँ पे हेल्थ ट्रेड का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि लोकल म्यूनिसिपल प्रोवाइड करती है। अब उस लाइसेंस को लेने के लिए हेल्थ ऑफिसर्स और जो भी उस लाइक स्पा सेंटर को चलाने वाला है, जो भी उसका ऑनर होगा, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, सब चीजें होती हैं। उसके बाद में जो भी वहां पे थेरेपिस्ट है या जो भी वहां पे मसाज देने वाले हैं, तो वहां पे जो भी थेरेपिस्ट है उसके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए कि हाँ वो लाइसेंस है उसके पास कि वो मसाज दे सकता है, वो ऑथोराइज्ड है, वो ट्रेंड है, ताकि दूसरों की बॉडी को अगर वो कोई मसाज दे रहा है तो वो लीगली यहाँ पे और सही तरीके से दे सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, गलत अगर मसाज, आप जेन्युइन तरीके की भी बात करें, गलत आपकी बॉडी को मसाज मिलती है तो वो आपको फायदा रिलैक्स करने के बजाय आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इन सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद ही जो एक स्पा सेंटर है वो चलता है। 2021 में दिल्ली की गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी निकाली थी, जिसमें ये बोला गया था कि जो भी स्पा सेंटर होगा वो किसी भी क्लोज्ड डोर्स, बंद कमरे के या बंद लॉक वाले घर के पीछे नहीं होगा। और जो भी जहां पे भी स्पा सेंटर चलेगा उसकी जो टाइमिंग है 9 AM से मैक्सिमम 9 PM तक होगा। और जो मेन एंट्रेंस के दरवाजे होंगे, जो भी इसका ऑपरेशनल टाइम है तब तक ये ओपन रहेगा। वहां पे प्रॉपर जो लाइक मेल एंड फीमेल के लिए अलग टॉयलेट होगा। इंटरनल उनकी कमेटी होगी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट्स वहां पे कंप्लेंट को लेंगे, जिसमें कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए उस कमेटी के अंदर। और भी काफी सारी चीजें थी कि यहाँ पे मेल एंड जो फीमेल का जो मसाज सेक्शन है वो सेपरेट होगा। जो भी यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे वो अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर डिटेल्स रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। तो इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद, सभी सेफ्टी रेगुलेशंस के बाद, फायर सेफ्टी का लाइसेंस लेने के बाद वो एक लीगली जो है अपना स्पा सेंटर को चला सकते हैं। और जो स्पा सेंटर चलेगा वो किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि जहां पे लोगों का घर है वहां पे स्पा सेंटर आपका हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? आजकल जो स्पा सेंटर देखे जाते हैं, कोई कहीं पे चला रहा है, कोई अपने घर में चला रहा है, कोई लीगली कोई इलीगली चला रहा है। और आजकल जितने भी स्पा सेंटर्स है, लोगों के माइंड में तो इवन ये छवि बैठ गई है, स्पा सेंटर का मतलब है कि हमने अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने वहां पे जाना है, स्पा के नाम पे मसाज करवानी है। और जो स्पा करने वाला जो भी आपका थेरेपिस्ट है वो आपको सामने से क्या करता है, फिजिकल या सेक्सुअल डिजायर खत्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर कुछ सर्विसेज आपको ऑफर कर देता है और आप उस चीज का बेनिफिट लेने जाते हो। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। लेकिन जब उस स्पा सेंटर में ये सब चीजें होने लग जाती हैं, या फिर जो उसका ओनर है, जो उसका ऑपरेटर है, पैसे की लालच में आ करके स्पा सेंटर को स्पा सेंटर ना बना करके प्रोस्टिट्यूशन का काम बना देता है, जहां पे देह व्यापार चलना शुरू हो जाता है स्पा सेंटर की आड़ में, तो वहां पे क्या होता है, ये सेक्शन 3 ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसका सेक्शन 3 को ये क्या करता है, ये वायोलेट करता है या आमंत्रित करते हैं बोल सकते हैं। क्योंकि जो सेक्शन 3 ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी जगह जो कि अपनी या तो जगह प्रोवाइड कर रहा है या बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है जहां पे
प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, देह व्यापार का धंधा चल रहा है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन, अगर पहला अपराध करता है तो उसको 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा होगी। उसके बाद अगर दूसरा करता है तो उस केस में 2 साल से लेकर के कम से कम 2 साल से लेकर के उसको 5 साल की यहाँ पे सजा होने वाली है ना। तो इसको क्या कर दिया उसने, वायलेट कर दिया। अब जब वायलेट कर दिया तो अब पुलिस के पास राइट है कि अगर पुलिस को लगता है कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उस स्पा सेंटर पे रेड करेगी और उसके संचालक को, उसके ओनर को अरेस्ट करेगी। लेकिन जब रेड पड़ती है तो बीइंग अ कंज्यूमर उनका मतलब उनको अरेस्ट करने का राइट नहीं बनता है लीगली, क्योंकि वो कंज्यूमर है और इसमें बहुत सारी जजमेंट से भी नहीं मतलब बोला गया है। और जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट वो भी यही बोलता है कि जो इसके संचालक है, जो इसके कर्ता धर्ता है, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो पुलिस के पास एक यहाँ पे और ग्राउंड आ जाता है लॉ में कि अगर पुलिस ने आपसे आपका नाम पता पूछा और अगर आपने अपना नाम बताने से मना कर दिया, सही पता बताने से मना कर दिया, तो पुलिस के पास राइट है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है तब तक के लिए जब तक कि पुलिस को ये ना लगे कि आपने अपना सही नाम और पता बता दिया और अब पुलिस को ऐसा लगता है कि आपने सही डिटेल दे दी है, तो पुलिस आपको वहां से छोड़ देती है। या फिर पुलिस आपको 24 आवर्स से मैक्स रख भी नहीं सकती है, और 24 आवर्स अगर पुलिस ने आपको अपने पास रखा और आपको लगता है कि पुलिस को कि आप अपनी जो डिटेल्स है नहीं बता रहे, तो पुलिस क्या करेगी, 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी नजदीकी मैजिस्ट्रेट होगा वहां पे आपको पेश करेगी, तो वहां पे आपकी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इस केस में अब लीगल राइट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप 18 प्लस हो एंड स्पा सेंटर में जा रहे हो, लीगली स्पा सेंटर का मेन पर्पस क्या है कि आपको आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना। अगर कोई आपको डिसीज है या कोई मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, तो स्पा सेंटर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर उनके पास एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हैं तो जेनुअली लीगली तो ये चीज है। इतने काम के लिए अगर आप जा रहे हो और वहां पे पुलिस की रेड पड़ती है तो आपको मुंह छुपा करके भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहां पर मीडिया आ रही है तो मीडिया से बचें, क्योंकि चाहे आपकी अरेस्ट हो या ना हो, आप चाहे वहां से बहुत आसानी से निकल जाओ। लेकिन आजकल जो सिस्टम चल रहा है कि जो वीडियोग्राफी है जिसको कि ऐसे मतलब पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है वो लीगली अलाउड नहीं। लेकिन अब तो वैसे बहुत सारी जो भी यहाँ पे लाइक पुलिस या जो भी यहाँ पे रिपोर्टर्स आते हैं तो उसमें फेसेस को ब्लर करते हैं, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर फेसेस को ब्लर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके जो राइट टू प्रिवेसी का वायोलेशन है। ये कोई प्रूव नहीं हुआ कि आप उस क्राइम में हो या कोई आपने क्राइम किया, लेकिन उस चीज की जो वीडियो वायरल हो जाती है जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, जिसके अगेंस्ट आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब अगर पुलिस वहां पे आती है, आपकी प्रॉपर एंट्रीज डली हुई है, पुलिस को बोलिए कि यहाँ पे पहले आप हमारा रजिस्टर चेक कीजिए, हमारी आईडी चेक कीजिए, वी आर रेडी टू प्रोवाइड और फुल नेम एंड आइडेंटिटी एंड ऑल सब चीजें बताइए, देन पुलिस को सब पता होता है। अगर आप उससे कॉन्फिडेंस से बात करो, पुलिस आपको कभी भी अरेस्ट नहीं करेगी, आपकी डिटेल्स लेगी और आपको वहां से जाने दे देगी। पुलिस अरेस्ट क्यों करती है? क्योंकि जब भी पुलिस की रेड होती है, चाहे किसी स्पा सेंटर में चाहे होटल में, लोग वहां पे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने से पुलिस वालों को पैसा ऑफर करना शुरू कर देते हैं। और भाई पैसा दे के तो बड़े बड़े की नीयत खराब हो जाती है। तो भाई कहीं ना कहीं क्राइम को आप बढ़ावा देते हो और उनको ब्राइब करते हो, और ये एक ट्रेडिशन बन जाता है। और आपसे पैसे ऐंठने के लिए कई बार काफी सारी चीजें ऐसी चलने लग जाती हैं। तो अगर आप 18 प्लस हो, लीगली हो, मसाज करवाने गए थे, पुलिस की रेड पड़ गई, डरना नहीं है, पुलिस को फेस करना है, अपने अपने आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ दिखाइए। पुलिस के पास यहाँ पे राइट है कि पुलिस को कहीं से भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर कि किसी भी स्पा सेंटर में स्पा सेंटर के आड़ में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही है तो वहां पर पुलिस रेड कर सकती है, और ऐसा करने वाले ऑनर को, संचालक को अरेस्ट कर सकती है, स्पा सेंटर के ऊपर ताला लगा सकती है, और जो बाकी की कार्रवाई होती है वो कोर्ट करती है एज पर सेक्शंस, रूल्स एंड एक्ट, और जो भी होता है वो कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। तो इस केस में आपने कैसे बचना है वो सभी चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो सब तक पहुंचे सबसे पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।